आदरणीय दरोगा जी और प्रिंसिपल चंद्रशेखर जी के साथ मैंने सामाजिक न्याय के लिए जो संघर्ष किया उसमें बहुत सारी यात्राएं की। हमारे बीच में दरोगा जी अब नहीं रहे, लेकिन उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। कि आप इस समय गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज मार्ग से यात्रा कर रहे हैं, आपकी यात्रा मंगलमय हो। ये संकल्प और ये गौरव उसी टीम की देन है जिसके हेड दरोगा जी थे प्रिंसिपल चंद्रशेखर जी थे, भाई नेपाल सिंह कसाना थे, तो इनका संकल्प था। हमारे इलाके में सबसे बड़ा मील का पत्थर जो हमारा स्वर्गीय राजेश पायलट डिग्री कॉलेज के लिए जो उन्होंने जो अलग जगाया था प्रिंसिपल साहब के साथ मिलकर और सभी क्षेत्र के सम्मानित लोगों के साथ मिलकर, इन लोगों ने एक साथ मिलकर काम किया आरक्षण के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और अपने गुजरों के लिए भी। और हमारे बीच नहीं रहे जो दरोगा जी, उनका भी कि उन्होंने ऐसा है कि यहाँ पे नील का पत्थर लगाया जिससे हमेशा ज्योति जलेगी। प्रिंसिपल साहब के साथ मिलकर ये पूरी टीम थी, इन लोगों ने पूरा इतना बड़ी संस्था काम में खड़ी कर दी। जितनी भी उनकी तो बड़ाई की जाए, उन क्षेत्र में जितने भी हमारे युवा बच्चे आने वाला भविष्य सब उनसे प्रेरणा लेते रहेंगे। कॉलेज की चर्चा हो रही है। महान भावो, ये मुहिम तो शुरू हुई 27 मार्च 2001 को, लेकिन उसके पहले के कुछ ऐसे काम हैं समाज के जिनमें उनकी भूमिका अविस्मरणीय रही, जिसमें 720 ओबीसी के बच्चे लगे, उसके लिए जो संघर्ष किया, जिसमें 720 में से 400 साढ़े 400 हमारे अपने बच्चे थे, वो प्रयास भी उन्हीं का था। दरोगा जी जो आदमी अपना ना हो के अपने से भी ज्यादा हो, उसके जाने से बहुत ज़्यादा दुख होता है। कि छोटे से जो इस क्षेत्र में हम महसूस कर रहे थे कि यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, उस पर जब हम लोग आपस में चर्चा किया तो उसमें अग्रणी पंक्ति में थे दरोगा जी, चंद्रशेखर जी और हमारे राज्यपाल साथी थे। तो दरोगा जी की जो पर्सनैलिटी थी वो बहुत पॉजिटिव थी। आज दरोगा जी की शोक सभा है और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने समाज के लिए काम किया हो और समाज को एक मील का पत्थर जो डिग्री कॉलेज है वो दिया है और समाज के लिए बहुत सारे काम किए हैं। तो अभी जो मिहिर भोज जी की जो सड़क का नाम था उसमें भी सबसे बड़ा बहुत बड़ा काम था, वो भी प्रिंसिपल साहब की अगुवाई में और दरोगा जी की अगुवाई में हमारी सारी टीम ने, हम तो उसके एक सिपाही थे उनके साथ में, जैसा आदेश उनका होता था वैसा ही हम करते थे। इसके अलावा प्रिंसिपल साहब ने यहाँ नहीं, साहब सिंह वर्मा जी के साथ जाकर के भुज में भी जो गुजरात में भूकंप आया था उसमें बहुत भारी मदद की। उनके हुकम सिंह दरोगा जी जैसे लोग हमें एक विचार से जोड़ते हैं, एक विश्वास से जोड़ते हैं कि कम संसाधनों में भी व्यक्ति की दिशा ठीक हो, व्यक्ति की नीयत ठीक हो, उसकी नीति ठीक हो, उसका सामाजिक संकल्प ठीक हो, तो वह प्रगति के पायदान हासिल कर सकता है। उन्होंने अपना जीवन एक सफल जीवन की तरह जिया, अपने पारिवारिक, अपने बच्चों के साथ साथ समाज में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। राजेश पायलट एजुकेशनल फाउंडेशन की ओर से जो श्रद्धांजलि पत्र मुझे जिसकी जिम्मेदारी दी गई है कि मैं उसे सुनाऊं पढ़ूं। आत्मा चाचा गुरु दरोगा जी को नमन करता हूँ। राजेश पायलट कॉलेज में जो आज देन है वो उन दोनों महान विभूतियों की देन है, बाकी सब लोग साथ लगे होंगे, लेकिन उन्होंने विश्वविद्यालय के लिए इतना काम किया है कि वो एक इतिहास बन गया है कि 45 बीघे जमीन में विद्यालय बनाना, वो भी ऐसे महंगाई के समय पर 7 करोड़ रुपए से अधिक समाज से इकट्ठा करना कोई छोटा मोटा योगदान नहीं है। हमारे इलाके में सबसे बड़ा मील का पत्थर जो हमारा स्वर्गीय राजेश पायलट डिग्री कॉलेज के लिए जो उन्होंने जो अलग जगाया था प्रिंसिपल साहब के साथ मिलकर और सभी क्षेत्र के सम्मानित लोगों के साथ मिलकर, में आप परिवार के साथ रहे हैं, उसी धारणा से, उसी भावना से हम आगे भी परिवार से जुड़े रहेंगे। और महान भावों, हमारी तो स्पष्ट धारणा है कि ये जो श्रद्धांजलि सभा है ये मात्र
दुख प्रकट करने के लिए नहीं है। दुख तो हम उनके जाने का जीवन भर प्रकट करेंगे। यहाँ हम सब साथ मिलकर के ईश्वर से एक प्रार्थना करते हैं, एक संकल्प लेते हैं कि हे ईश्वर, उस दिव्य आत्मा को उनके जीवन के सत्कर्मों के अनुसार अपने चरणों में चिर शांति देना। दूसरे जो उनके जीवन मूल्य रहे हैं, उनको हम अपने आचरण में उतारने का, उन पर चलने का, क्योंकि आज जिस युग में और जिस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम जी रहे हैं, उनमें सरदेव हुकम सिंह दरोगा जी जैसे लोग हमें एक विचार से जोड़ते हैं, एक विश्वास से जोड़ते हैं कि कम संसाधनों में भी व्यक्ति की दिशा ठीक हो, व्यक्ति की नीयत ठीक हो, उसकी नीति ठीक हो, उसका सामाजिक संकल्प ठीक हो, तो वह प्रगति के पायदान हासिल कर सकता है। बाबू सिंह आर्य जी हमारे बीच में हैं। उनसे सबसे पहले निवेदन करूंगा, माननीय बाबू सिंह आर्य जी। मैं उस देव आत्मा को नमन करता हूँ। उन्होंने अपना जीवन एक सफल जीवन की तरह जिया। अपने पारिवारिक, अपने बच्चों के साथ साथ समाज में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। सामाजिक जीवन के लिए, समाज के लिए, इस क्षेत्र के लिए, समाज में कुरीतियाँ बढ़ रही हैं उनके लिए, उनके मन में हमेशा तड़फ रहती थी। और ये जो कॉलेज बनाया आप लोगों ने सबने इकट्ठा होकर, इसमें जब भी कभी उनकी टीम, माननीय चंद्रशेखर जी जो हमारे बीच में नहीं है, और बहुत सारे लोग, आज उस आत्मा को श्रद्धांजलि देता हूँ। इस तरह की आत्मिक धारणा उन्हें दी, वास्तव में वो कम महापुरुषों में दिखाई देती है इस समाज में। तो उनके संकल्पों का एक बड़ा आयाम हमारे बीच राजेश पायलट महाविद्यालय है। मैं निवेदन करूंगा भाई ज्ञानचंद कसाना जी से आए और एजुकेशनल फाउंडेशन के संकल्प पत्र को, श्रद्धांजलि पत्र को समाज के समक्ष उनकी स्वीकृति के लिए रखें। जो श्रद्धांजलि पत्र मुझे जिसकी जिम्मेदारी दी गई है कि मैं उसे सुनाऊं, पढ़ूं, तो मैं उसे शुरू करता हूं। राजेश पायलट एजुकेशनल फाउंडेशन शकलपुरा गाजियाबाद। विनम्र श्रद्धांजलि श्रद्धेय हुकम सिंह दरोगा जी के स्मृति शेष पावन श्री चरणों में। धरती की सीमा शेष हुई, अब पहुंच नहीं तुम तक इन हाहाकारों की। नीचे की महफिल उजड़ गई, कल से चमक उठेगी सभा सितारों की। व्यक्ति का समग्र जीवन उसके सामाजिक एवं पारिवारिक स्नेह संबंधों, रिश्ते नातों का सुंदर एवं सुरभित पुष्प उपवन होता है। दायित्वों और कर्तव्यों की निष्ठा ही किसी व्यक्ति को समाज में विशिष्ट पहचान दिलाती है। व्यक्ति की यश कीर्ति को सामाजिक क्षेत्र में धवल चांदनी सा सुखद विस्तार देती है। लेकिन जब किसी व्यक्ति की नाम संज्ञा पिता दायित्वों से जुड़ समर्पण और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर हमें प्रगति के मार्ग पर निरंतर ले जाने का हौसला देती है, तब वह पिता संज्ञा हमारी मनोगत संवेदनाओं और मानवीय मान्यताओं में अविस्मरणीय सम्मान प्राप्त कर चिर स्मरणीय हो जाती है। हमारी देह शिराओं में पिता का रक्त ही रंजित नहीं होता, बल्कि उनकी उंगली का अवलंब ही हमारे आत्मविश्वास का जीवन संकल्प होता है। पिता के आशीर्वाद ही हमारे रक्षा कवच होते हैं। कोई नहीं चाहता कि पिता जैसे वट वृक्ष की छाया का गहन विधान उसके सिर से हट जाए, परंतु विधाता का विधान भी अनूठा है। मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। विधाता की नियति को स्वीकारना हमारी विवशता है। नियति के अधीन क्रूर काल ने 19 सितंबर 2025 शुक्रवार श्राद्ध पक्ष की त्रयोदशी को प्रातः 7:50 पर अपूर्व जिजीविषा और हौसलों की जीवटता के प्रतीक श्रद्धेय हुकम सिंह दरोगा जी को हमसे छीन लिया। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर नव नूतन धारण करता है।
निज काया रूपी वस्त्र बहाकर। पुत्री श्रीमती सुरेश देवी एवं दिल्ली में शिक्षिका पद को सुशोभित करने वाली श्रीमती सुनीता देवी के पिता होने का गौरव प्राप्त है। उनका पारिवारिक जीवन सुपुत्र श्री अनिल कुमार एवं उनकी धर्मपत्नी दिल्ली में शिक्षिका श्रीमती अनीता देवी और दूसरे सुपुत्र श्री अजीत पाल सिंह एवं दिल्ली में प्रधानाचार्य पद को सुशोभित करने वाली उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना आर्य जी के सुखद सहयोग से पुष्पित सुरभित है। छोटे भाई के प्रति उनका अपूर्व प्रेरणीय प्रेम था कि उन्होंने संयुक्त परिवार के दायित्वों शिक्षा, विवाह, रोजगार, व्यवसाय का निर्वाह करते हुए उनकी सुपुत्री श्रीमती इंद्रेश भाई के प्रति उनका अपूर्व प्रेरणीय प्रेम था। इन दुखद और भावुक क्षणों में हमें एहसास है कि वृक्ष की छाया, मनुष्य की माया उसके साथ ही चली जाती है, लेकिन व्यक्ति के सामाजिक कार्यों की, उसके स्नेही व्यवहार की स्मृतियां सदैव जीवंत रहती हैं। श्रद्धेय हुकम सिंह जी के उदात्त एवं अपरिमेय व्यक्तित्व के प्रति उनकी स्मृति शेष पावन श्री चरणों में हम राजेश पायलट एजुकेशनल फाउंडेशन शकलपुरा के सभी सहभागी मानवाक विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। फाउंडेशन यही मानता है कि अभी उनके दायित्व बहुत शेष हैं, सामाजिक संकल्प बहुत शेष हैं। हम परिवार के साथ मिलकर उन्हें पूरा करने का प्रयास सदैव करते रहेंगे। जिन्होंने उन 1933 की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विषमताओं को जिया था, देखा था, उनमें दरोगा जी ने किस तरह से अपने जीवन को प्रगति के मुकाम से जोड़ा, परिवार की प्रगति की संकल्पना से जोड़ा और समाज में आगे बढ़ने के विचार से जोड़ा। हमारे गौरव दाताराम जी यहाँ उपस्थित हैं, वो अपने संस्मरणों के साथ उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। मैं दिवंगत आत्मा चाचा हुकम सिंह दरोगा जी को नमन करता हूँ। जब चाचा जी ने दिल्ली पुलिस ज्वाइन की, जैसे कि बता रहे थे विजयपाल जी, तो उस टाइम मेरा जन्म हुआ था 1955 में और 1955 में दिल्ली पुलिस ज्वाइन कर ली थी। 74-75 की बात होगी, जब मैं गांव में आया हुआ था छुट्टियों में, तो यहाँ पता लगा कि हुकम सिंह जी जो है वो दरोगा बन गए, गुड़ बढ़ रहा है। तो मैं भी और बच्चों के साथ में वहाँ गया और यही मकाम था जहाँ पर अब घर है, शायद इधर ही हुआ। तो वहाँ सबने गुड़ लिया, मैं भी लेकर के लौटा। तो मैंने देखा कि इतने लोग खुश हैं, सारा कुछ ये है, तो मेरे मन में भावना जागी कि पुलिस में अच्छी दरोगा तो इससे मतलब बड़ी पोस्ट होती है, तो क्यों ना कोशिश इसके लिए की जाए। तो उसी समय सब इंस्पेक्टर्स की वैकेंसी निकली थी, तो मैंने भी सब इंस्पेक्टर के लिए भरा। उस टाइम दिल्ली पुलिस ही लेती थी, तो एग्ज़ाम दिया तो मैं सक्सेसफुल हो गया, नंबर आ गया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण क्या हुआ, कुछ दिन बाद पता लगा कि साहब ये दिल्ली पुलिस में जो भर्ती हुई है उसमें कोई गड़बड़ हुई है। हुआ ये कि वो सारी जो भर्ती थी वो कैंसिल हुई। उसमें सिर्फ ये रहा कि फिजिकल जो है वो आपका वही रहेगा, बाकी जो है वो दोबारा होगा सारा। फिर एसएससी ने लिया, जो कि अब ले रहे हैं एग्जाम अपने, तो वो एसएससी थी, सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन। दोबारा फिर ये बड़ी बेइज्जती हुई। फिर मान लो दोबारा अगर नहीं बने तो लोग कहेंगे पैसे दे के भर्ती हुआ था। तो दोबारा मेहनत की, दोबारा सक्सेसफुल हुए, तो दोबारा जो है भर्ती हो गई और उसके बाद में जीवन चलता रहा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रेरणा स्रोत मेरे चाचा हुकम सिंह दरोगा जी थे। उनके व्यक्तित्व, उनका काम करने का तरीका और उनका स्वभाव, मैंने काफ़ी हद तक उनका अनुकरण किया। और उसमें बीच बीच में एक महकमे में होने के नाते तो मिलना जुलना, और वो बड़े खुश होते थे। कई जगह SHO कहीं लगते थे, कहीं SC भी लगते थे, तो हमेशा पूछते थे और मिलकर के मेरे बारे में जानकारी भी लेते थे, बात भी करते थे और ये कहते थे कि आप अपने आप को संभाल के रखना, इस तरह रहना। 38 साल की नौकरी पूरी कर चुका, करके ACP रिटायर हुआ 2015 में। और उसके बाद भी चाचा जी से मेरा संपर्क जो है लगातार रहा। चाचा जी और प्रिंसिपल साहब दोनों मेरे लिए श्रद्धेय हैं। राजेश पायलट कॉलेज में जो आज देन है वो इन दोनों महान विभूतियों की देन है। मैं भाई नेपाल सिंह कसाना जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और समाज की तरफ से आपके बहुत निकटस्थ उनसे संबंध रहे, सुख दुख के भागीदार परिवार में रहे, आप उनके बारे में अपनी श्रद्धांजलि, भावांजलि अर्पित करें। नेपाल सिंह श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सब जगह
जब कोई व्यक्ति परिवार से जाता है निश्चित रूप से दुख होता है, पीड़ा होती है। तो उससे बहुत बात कहते थे तो दौड़े करो, जाना तो सभी को है। बहुत कम समय में वो बीमारी के रूप में नहीं, जहाँ पर परिवार ने, उनके बच्चों ने, उनके भतीजों ने, उनकी पुत्र वधुओं ने, पोतों ने इतनी सेवा की कि वास्तव में परिवार बहुत संस्कारवान है। उन्होंने विश्वविद्यालय के लिए इतना काम किया है कि वो एक इतिहास बन गया है। और ये बात सही है कि दो सारथी थे, प्रिंसिपल चंद्रशेखर जी और दरोगा जी। उनकी टीम में भाई विजयपाल जी, महावीर कसाना जी, डीपी नागर जी, भाई राजपाल सिंह कसाना जी, ज्ञानचंद जी, भाई लंबरदार वीर सिंह जी लंबरदार साहब, हमारे इंजीनियर साहब बैठे और हमारे अध्यक्ष रहे फैसला साहब और बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जब सुबह को प्रिंसिपल साहब की गाड़ी इस तरह चलती थी जैसे कहीं युद्ध करने के लिए चलना हो, तो सुबह ही आदेश हो जाता था 6 बजे चलना। तो 6 बजे इनकी पूरी टीम प्रिंसिपल साहब की गाड़ी में मौजूद होती थी और जिनसे पैसे लेने जाते थे उनको भी ये ताज्जुब होता था कि इतनी सुबह आ गए। और बहुत सारे लोग थे ताज्जुब करते थे, जो छुपना चाहते थे भाई हम ना दें। लेकिन इनकी टीम, इनके जो सेनापति थे, वो ऐसे टाइम पे जाते थे कि वो अपने घर से निकल ही नहीं पाते थे। और उसी का कारण है कि 45 बीघे जमीन में विद्यालय बनाना, वो भी ऐसे महंगाई के समय पर, और उसमें समाज के द्वारा 7 करोड़ रुपए से अधिक, क्या भाई विजयपाल जी इतने हो गए ना करीब 7 करोड़ रुपए से अधिक समाज से इकट्ठा करना कोई छोटा मोटा योगदान नहीं है। योगदान उनका तो है ही जिन्होंने दिया, लेकिन योगदान उनका और भी ज्यादा है जिन्होंने लेने के लिए दौड़ लगाई। शायद दिल्ली का कोई कोना ऐसा ना हो जहां हमारे 24 के लोग रहते हो, नौकरी करते हो, छोटी करते हो, बड़ी करते हो, और वो वहां ना गए हो। और प्रिंसिपल साहब का तो इतना बड़ा योगदान रहा था कि उनके घर का करीब 40 लाख रुपए से अपना योगदान है। उनकी गाड़ी, उनका डीजल, उनका कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं रहा जिन्होंने इस विद्यालय में योगदान नहीं दिया। दरोगा जी का कोई ऐसा वो नहीं है रिश्तेदार जिनका योगदान नहीं रहा। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जहां भी हो ईश्वर उनको उचित स्थान दे। ओम शांति, ओम शांति, ओम। मैं भाई चमन सिंह कसाना जी से निवेदन करूंगा कि हमारे सरप्रस्त रहे श्रद्धेय हुकम सिंह जी, आपकी विचारधारा के, आपकी टीम के अगुआ रहे, आप उनके प्रति अपनी शब्दों से श्रद्धांजलि अर्पित करें। उन्होंने जो योगदान दिया है समाज के अंदर और हमारी संस्था के अंदर, वो जो है एक ऐसा योगदान है वो सिर्फ पैसे से ही नहीं, उनका सहयोग शारीरिक और मानसिक और सब तरह से पूरा तन मन धन से उन्होंने सहयोग किया है। और सब लोगों को उन्होंने अपनी टीम के लोगों को प्रेरित किया है, जिससे भी सब लोगों के अंदर बड़ी अच्छी भावना पैदा हुई और जोश पैदा हुआ। प्रिंसिपल साहब के साथ मिलकर ये पूरी टीम थी, इन लोगों ने पूरा इतना बड़ी संस्था काम में खड़ी कर दी। ये एक अपने आप में एक अद्वितीय वो बनाया हुआ। तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा हमारे लिए और कोई कुछ नहीं हो सकता। श्रद्धांजलि हम दे रहे हैं उनको, लेकिन हमारे लिए वो हमेशा प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। अरुण कसाना जी, उनका आपके चुनाव में वो समय से पहले पहुंचते थे, आपसे भी पहले आपके बागपत क्षेत्र में पहुंचते थे। आप उनके प्रति अपने मन के आभार व्यक्त करें। धन्यवाद मास्टर। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित मेरे बुजुर्गों, भाइयों और हमारी माताएं बहनाएं भी बैठी हैं, आपको सबको नमस्कार। अरे जो आदरणीय परम श्रद्धेय दरोगा जी, हमारे इलाके में सबसे बड़ा मील का पत्थर जो हमारा स्वर्गीय राजेश पायलट डिग्री कॉलेज के लिए जो उन्होंने जो अलग जगाया था प्रिंसिपल साहब के साथ मिलकर और सभी क्षेत्र के सम्मानित लोगों के साथ मिलकर,
मैं चुनाव लड़ा था, सर्दियों में मौसम खराब था, उन्होंने कभी उम्र का नहीं कहा भाई सबसे टाइम आके हम लेट पहुंचे, हम बता देते कि भाई यहाँ है। और प्रत्येक दिन समाज में जाके मेरे लिए वोट मांगी थी कि समाज का मामला है, कभी उम्र को आड़े आने नहीं दिया। तो ऐसे हमारे परम श्रद्धे दरोगा जी थे, उनको जितनी भी उनकी तो बड़ाई की जाए, उन क्षेत्र में जितने भी हमारे युवा बच्चे आने वाला भविष्य सब उनसे प्रेरणा लेते रहेंगे। उनको बहुत ही भावभीनी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। नमस्कार। दिल्ली में सुनीता जी बैठी हैं, जो पहली लिस्ट लगी और साहब सिंह वर्मा जी से लगवाई अपने अधिकारों की, संवैधानिक अधिकारों की, जिसमें 720 ओबीसी के बच्चे लगे, उसके लिए जो संघर्ष किया, जिसमें 720 में से 400 साढ़े 400 हमारे अपने बच्चे थे, वो प्रयास भी उन्हीं का था। तो मैं भाई विजयपाल सिंह कसाना जी से निवेदन करूंगा कि आप आए। सभी को नमस्ते। दरोगा जी, जो आदमी अपना ना हो के अपने से भी ज़्यादा हो, उसके जाने से बहुत ज़्यादा दुख होता है। और हमारा जुड़ाव एक छोटे से जो इस क्षेत्र में हम महसूस कर रहे थे कि यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, उस पर जब हम लोग आपस में चर्चा किया तो उसमें अग्रणी पंक्ति में थे दरोगा जी, चंद्रशेखर जी और हमारे राज्यपाल साथी थे। लेकिन जिस मिशन को लेके चले उसमें कहीं हम भी कहीं लचका खाते थे, तो ये इस तरीके से खड़े होते थे, नहीं कैसे नहीं होगा, ये काम कैसा नहीं होगा। तो दरोगा जी की जो पर्सनालिटी थी वो बहुत पॉजिटिव थी हमारे काम में। हमने जिस विश्वास के साथ इस क्षेत्र में आए, मैं तो सन 80 में यहाँ से गाजियाबाद शिफ्ट कर गया था। मेनली उसके बाद मैं ज़्यादा इस एरिया में अपने में टच में ही ना, 12वीं तक यहाँ पढ़ा, लेकिन एक खास एक संकल्प के साथ हम यहाँ जुड़े थे अब भी यहाँ हायर एजुकेशन का एक सेंटर बने, क्योंकि हमारी बच्चियाँ वो गढ़ी सिरौरा जो इंटीरियर में, वो कहाँ दिल्ली कहाँ गाजियाबाद, वो चक्कर काटें और समय जाता था और पैसा भी नहीं होता था। उस पीड़ा के साथ जो जुड़ाव हुआ उसमें निसंदेह मैं क्या कहूँ कि जो चले गए उस कड़ी में 3-4 लोग को तो बहुत ही मुश्किल है भुलाना, चाहे दरोगा जी हों, चाहे चंद्रशेखर जी हों, टेकचंद जी हों, मित्र सेन जी हों, फूल सिंह जी हों, मुंशी जी अभी चलने फिरने लायक नहीं है, महासी जी थे, तो दीपचंद जी थे, और वो डालू सरपंच। देखिए बहुत बड़ा परिवार है, अनिल है, अजीत है, ये सरजीत है या बाबा है, ये बहुत बड़ा परिवार है। ये कहीं उस विरासत को अच्छी तरह संभाल सकते हैं, बहुत अच्छी तरह संभाल सकते हैं। हम तो ये यहाँ केयर टेकर ही तो हैं, संस्था देखो किसी की नहीं होती, और जिसने भी संस्था पर अपना तो जमाने की कोशिश की है वो आगे आदमी परेशानी रहा है, वो कभी आगे बढ़ा नहीं। जिस फौज के लिए आया उसे विमुक्त दूसरी तरफ ले जाता है। 2-3 परिवार यहाँ हैं, या चंद्रशेखर जी का परिवार है, इसमें भी बहुत लोग हैं, हमारे महासचिव हैं त्रिलोक चंद जी, जतन जी हैं, सुखबीर हैं, विकल है, टीटू है, राजू है। मैं कहता हूँ ये उनकी विरासत को हम लोग, प्रिंसिपल साहब मरते हुए भी 2 दिन पहले ये मेरे को बुलाया, ये लगा हमने लोगों से पैसा लिया विजयपाल, तेरे को बहुत परेशानी आएंगी, लेकिन ऐसा ना हो कि ये मुहिम कहीं रुक जाए। और देखो हम आपके सामने बिल्कुल पारदर्शिता के साथ कह रहे हैं कि हमने इन्हीं शख्सियत के, क्योंकि इन्होंने ये हमसे बड़े थे, हमने इनकी छत छाया में अपने संकल्प को पूरा करने का वो किया था, तो वो तो पारी खेल गए। लेकिन अब हमने जो उनकी छत छाया में शुरू किया, हम चाहते हैं कि उनकी जो वारिस लोग हैं, उनके जो विरासत वाले लोग हैं, चाहे वो कोई भी जुड़े हुए हमसे, चाहे मित्र सेन का परिवार हो, चाहे डालू सरपंच का परिवार हो, जिनके भी परिवार हमसे जुड़े, उनसे मैं अपेक्षा करता हूँ और ये संस्था अपेक्षा करती है, वो कमी हमें महसूस ना होने दें।
इस जो ये आगे बढ़े, आज ये महाविद्यालय है, ये विश्वविद्यालय बने, यहाँ से बच्चे निकले आएगा। हमने अपने पूर्वजों को आइडियल मान के सीख लाए हैं, और जो अपने पूर्वजों की सोच को आगे लेता है वही आदमी की ज़िंदगी का एक महत्व होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उस पुण्य आत्मा को श्री भगवान से प्रार्थना करता हूँ को अपने श्री चरणों में स्थान दे। अभी डॉक्टर विनोद बंसल जी हमारे बहुत बड़े सामाजिक हस्ताक्षर शिक्षा से जुड़े हुए परिवार में, उनसे भी निवेदन करूंगा आप आए। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने समाज के लिए काम किया हो और समाज को एक मील का पत्थर जो डिग्री कॉलेज है वो दिया है और समाज के लिए बहुत सारे काम किए हैं। मैं ऐसे व्यक्ति को श्रद्धांजलि देता हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि उनको अपने चरणों में स्थान दे। धन्यवाद। जय हिंद। हमारी इस क्षेत्र की यश कीर्ति के बहुत बड़े हस्ताक्षर भाई राजू पहलवान जी हमारे बीच हैं। सबको नमस्कार। माताएं बहनों को सब हमारे बीच में आज जो शख्सी से रहते हैं, शायद ऐसी उनकी कमी हमेशा हम पे रहेगी। मेरे से हमेशा कहते रहे अकेडमी बनाई है आप, तो मेरी भी अपनी खुद की वो है, उनकी आत्मा को जरूर ठंडक पहुंचेगी। मैं भी उनके लिए एक अकेडमी की तैयारी में कर जनवरी के बाद में उसी काम पे लग जाएगी। और मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा, कहूँगा कि भगवान उन्हें अपने चरणों में लें। ओम शांति। आभार भाई पहलवान साहब आपका। हमारे बीच 89 में ये टीम विद थीम की संकल्पना इन महानुभावों ने की थी सामाजिक काम करने के लिए। उसमें शिक्षा जगत के भाई आदित्य सिंह भाटी बैठे हैं, कनक सिंह पोसवाल जी बैठे हैं, डीपी नागर जी बैठे हैं। ऐसी एक बहुत बड़ी संकल्पना दिल्ली अध्यापक वर्ग में हुई, वो समाज में उतरी। तब से हमारे बीच लगातार बहुत आयामों में प्रयास करने वाले भाई आजाद सिंह भाटी जी से मैं निवेदन करूंगा कि इस मौके पर उनके प्रति अपने भाव अभिव्यक्त करें। भाई आजाद सिंह भाटी जी। महानुभावों, मातृशक्ति से शरीर तो हमारे बीच में दरोगा जी अब नहीं रहे, लेकिन उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनको याद नहीं किया गया, अभी ध्यान नहीं आ रहे हैं। तो अभी जो मीर भोजी की जो सड़क का नाम था, उसमें भी सबसे बड़ा बहुत बड़ा काम था। वो भी प्रिंसिपल साहब की अगुवाई में और दरोगा जी की अगुवाई में हमारी सारी टीम ने, हम तो उसके एक सिपाही थे उनके साथ में, जैसा आदेश उनका होता था वैसा ही हम करते थे। इसके अलावा प्रिंसिपल साहब ने यहाँ नहीं, साहब सिंह वर्मा जी के साथ जाकर के भुज में भी जो गुजरात में भूकंप आया था उसमें बहुत भारी मदद की उनके। जैसे बहुत बड़ा काम समाज का हुआ, जो IAS, IAS, PCS वगैरह, IPS वगैरह में जो बच्चे आ रहे हैं, वो इतना बड़ा काम था। उसकी एक चिंगारी देने का काम तो मैंने किया था, लेकिन सारा काम तो इन लोगों का था, ये सारी टीम का था। और उसमें जो अगुवाई थी, नेतृत्व जो था वो प्रिंसिपल साहब का और दरोगा जी का, और हम तो सारे जो असुका काम कर रहे थे, सारथी वो थे, हम तो असुका काम करते। राज्यपाल जी, DP नागर जी, नेपाल का साना जी, विजयपाल जी, हम सारे तो असुका घोड़े की तरह खींचने का काम कर रहे थे। तो हमें हिम्मत मिली उससे, उस काम में आपको सफलता मिली और बहुत बड़ा काम समाज का राष्ट्रीय लेवल। मैंने एक दिन कहा था कि राष्ट्रीय लेवल के काम होगा और इसमें सारा देश एक दिन कहेगा कि भाई बहुत बड़ा काम है। आपके जो बच्चे IAS, IPS वगैरह में जो आ रहे हैं, एलाइड सर्विस में आ रहे हैं, 12-14 तक आ रहे हैं, 1 या 2 भी नहीं आ पाते। तो बहुत बड़ा काम हुआ, वो सब उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से। तो इसलिए उन्हें भुलाया तो नहीं जा सकता। हमारे पास साथ शब्द कहने के लिए नहीं है। सच्चे इंसान थे, ईमानदार इंसान थे और स्पष्ट बात कहने में वो चूकते नहीं थे कभी भी। ये उनके कैरेक्टर की बहुत बड़ी विशेषता थी। किसी को बुरी लगे या अच्छी लगे, साफ कह देते थे। तो ऐसे इंसान तो मेरे ख्याल से सदियों में मिल नहीं पाते हैं। मैं DP नागर जी से मैं इन भावुक क्षणों में अर्ज करूंगा कि आप आएँ और उन्हें श्रद्धांजलि दें। 1986 में दिलशाद गार्डन में ट्रांसफ़र हुआ और वहाँ मेरी मुलाकात राज्यपाल जी से हुई। और राज्यपाल जी के माध्यम से जिन महानुभावों से मेरी मुलाकात हुई, उनमें सबसे पहले 2 आदरणीय श्रद्धेय स्वर्गीय चंद्रशेखर कसाना जी और आदरणीय दरोगा जी थे। उन्होंने जो अपनापन दिखाया, उससे ऐसा लगा कि मुझे, क्योंकि मेरे बड़े भाई भी उन्हीं की उम्र के थे और दोनों बड़े भाई
एक प्रिंसिपल चंद्रशेखर की उम्र के थे और एक दरोगा जी की उम्र के थे। मुझे लगा कि दो भाई और मिल गए हैं। इन लोगों ने सबसे पहले परिवार को एस्टेब्लिश किया, परिवार को प्रगति दी हर क्षेत्र में, आर्थिक में भी, सामाजिक में भी और शैक्षिक रूप में भी। और फिर उसके बाद उन्हीं से प्रेरणा मिली कि हम लोग भी उस समाज सेवा में लगे। भाई आजाद सिंह ने जो जिक्र किया, ए टीम विद थीम, भाई नेपाल सिंह जी बैठे हैं, नंबरदार वीर सिंह जी बैठे हैं। इन लोगों ने एक साथ मिलकर काम किया आरक्षण के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और अपने गुजरों के लिए भी। उसके साथ साथ बहुत सारी संस्थाओं में, बहुत सारे सामाजिक कार्यों में उनका सहयोग रहा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अंत में आदरणीय श्रद्धेय हुकम सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और हमारे बीच हमारे प्रिय पार्षद भाई देवेंद्र जी जावली से बैठे हैं, आप आए। एक शख्सियत हमारे बीच स्वास्थ्य खराब होने के कारण नहीं है, उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता, करण सिंह कसाना जी को। सभी को नमस्कार करता हूँ। जब शिक्षा जिसके पास है वहाँ सब कुछ है। सबसे पहले हमारे समाज में शिक्षा अगर होगी तो हम हर कार्य कर लेंगे आसानी से। तो मैं तो पहले तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सारी कमेटी का, जो इन्होंने सारे मिलके एक ऐसा, और हमारे बीच नहीं रहे जो दरोगा जी, उनका भी कि उन्होंने ऐसा है कि यहाँ पे नील का पत्थर लगाया जिससे हमेशा ज्योति जलेगी। उनको जो सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ दरोगा जी को। ओम शांति, ओम शांति। भाई चौधरी वीर सिंह जी से निवेदन करता हूँ, हमारे बहुत बड़े सहयोगी हैं, हर क्षण हमारे साथ रहते हैं। मैं वो भी अपने शब्दों से उन्हें श्रद्धा सुमन यही है उसे बनाया ना दरोगा जी के साथ दिखाए हुए हैं। बच्चे भी चले, हम लोग भी चले, समाज भी चले, तो जो उनकी इच्छा थी वो सब पूरी होती रहेगी और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और बड़ा दुख दर्द होता है जब पंचायत में सदस्य ज़्यादा आने 40 साल से संबंध थे और आज नहीं नमस्कार जी। लोग उस समय भी जब वो बीमार थे उसी तरह से आते जाते रहे जैसे उनके स्वास्थ्य क्षणों में जाते हैं, उसमें उनकी भागीदारी रही। तो परिवार उनकी इस भागीदारी का उन्होंने जो हौसला दिया उसका आभार व्यक्त करता है। लेकिन फिर भी हमारा एक सामाजिक कर्तव्य बनता है कि हम आपसे करें कि भविष्य में भी आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपके रिश्ते नाते इसी तरह से हमें प्राप्त रहेंगे, परिवार को प्राप्त रहेंगे और आपके आशीर्वादों की छाया में परिवार प्रगति करेगा। मैं गांव की ओर से ओम प्रकाश प्रधान जी से निवेदन करता हूं कि समाज का आभार व्यक्त करें दुखद क्षणों में और अपनी बात करें। पुण्य जी, सम्मानित महानुभावों, आज हम एक शोक सभा के लिए सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। शोक सभा एक ऐसी शख्सियत की है कि जिन्होंने हमको आदर्श दिए हैं, इस कुनबे को, इस गांव को, इस समाज को, वो हमारे आदर्श रहे हैं, आदर्श रहेंगे। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ और भगवान उनको अपने चरणों में, श्री चरणों में स्थल करते हैं और इस कुनबा को कहें कि भाई ये अपने उससे दुख से बचने की क्षमता आदरणीय धन्यवाद। आभार, इस आभार का और इस परिवार की कड़ी में हम दो लोगों से अपेक्षा करते हुए दोनों आगे आ जाएं, भाई जीत बाबा जी और अनिल जी, कि आप दोनों यहाँ आए और समाज को नमन करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्